बैठन देने बैठन दे। हो गया स्टार्ट। कल कितने फॉर्मूले हो गए थे? बहुत सारे हो गए थे। 10 हो गए थे कल। हाँ भाई 9 हुए थे, 10 हुए थे। दोबारा वाले। हाँ भाई आवाज नहीं। बैठ जाइए, जल्दी कीजिए। तो साइन हाइपरबोलिक HD/2 टू साइन हाइपरबोलिक HD/2 बराबर होता है डेल्टा के। टू साइन हाइपरबोलिक HD/2 बराबर होता है डेल्टा के। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है। वो कॉस हाइपरबोलिक वाले केस में आया था और ये मैंने साइन वाले केस में लिखा है आपको। टू साइन हाइपरबोलिक HD/2। देखो ये हाइपरबोलिक का सिंबल है, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक HD/2। इसकी जो वैल्यू है ये हाइपरबोलिक वाला एच है और ये जो डेरिवेटिव के साथ आता है ना वो वाला एच है। HD/2 इक्वल्स टू डेल्टा या इक्विवेलेंस टू डेल्टा, कुछ भी लिख सकते हो। प्रूव कर सकते हो इसका। देखो भाई एक रियल नंबर का केस होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर आयोटा एक्स कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है भाई। और e की पावर माइनस आयोटा एक्स, दोनों को फिर से जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस होगा तो साइन माइनस एक्स हो जाता है। ये एक होता है और ये होता है समीकरण नंबर 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है। e की पावर आयोटा एक्स कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, e की पावर माइनस आयोटा एक्स कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, दोनों को जोड़ दीजिए भाई। हाँ जी 1 + 2, ये से ये कैंसिल, तो 2 cos x बराबर क्या होगा बोलो? e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स, यही तो होता है। यहां से cos x की वैल्यू क्या आ गई बोलो? e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन में 2। ये है हमारे पास सम्मिश्र संख्याओं के पदों में, कॉम्प्लेक्स नंबर के पद में। ठीक है भाई। अगर मैं इनको घटा दूं 1 - 2 कर दूं, 1 में से 2 को कर दो माइनस। हाँ जी, तो अब हमारे पास आ जाएगी साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स बराबर होगा अब हमारे पास e की पावर आयोटा एक्स, इसमें से क्या घटा दिया? e की पावर माइनस आयोटा एक्स, उधर आएगा 2 आयोटा, तो नीचे आ जाएगा आपका 2 आयोटा। ये होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में साइन की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉस की वैल्यू। ये तो होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, सम्मिश्र वाले केस में। कौन से नंबर में बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये कॉम्प्लेक्स में होती है, लेकिन रियल में मैं बात करूं वास्तविकता में, वास्तविक विश्लेषण वाले केस के अंदर, अब यहाँ से कॉस एक्स ना निकलकर कॉस हाइपरबोलिक एक्स निकलेगा। जैसे यहाँ कॉस एक्स था e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2, तो लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा बोलो? यहाँ से निकलेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ रहे थे तो यहाँ भी जुड़ेंगे। अब आयोटा वाली टर्म नहीं आती इसमें, e की पावर एक्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी जोड़ था तो यहाँ भी जोड़ आया है। और साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या आएगा बोलो? आयोटा नहीं आएगा इसमें, है ना। साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या था? माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, दोनों घट जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा बोलो? 2। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है।
और ये आपकी होती है कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। ये मैंने एक बार और बताई थी जब कैलकुलस वाला पोर्शन पढ़ाया था आपको, याद है ना? भूल क्यों जाते हो भाई? जो चीज़ पढ़ ली नहीं उसको साथ के साथ याद करो। फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू 1 भी बताई थी मैंने, ठीक है? ये वाली टर्म हम आपको बता चुके थे। अब इसको सॉल्व करना है, इसका मान डेल्टा के बराबर प्रूव करना है, ठीक है भाई? तो देखो प्रूव कर रहे हो, LHS लेके चलो। हाँ भाई, एक्स के स्थान पे कितना है बोलो? हाइपरबोलिक में एक्स के स्थान पे कितना है? HD/2। अब HD/2 यानी कि साइन हाइपरबोलिक में, तो एक्स के स्थान पर HD/2 लिख दो। तो यहाँ से अब हमारे पास ये 2 साइन हाइपरबोलिक HD/2 का मान निकाल रहे हो, तो कितना आता है बोलो? एक्स रखते हो ना, EX माइनस E माइनस x/2। अब एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो? HD/2। EX माइनस E माइनस एक्स, ये भी कितना है? HD/2। और अपॉन में कितना आ जाता है? 2, ठीक है? और इनटू में कितना चल रहा था? 2 चल ही रहा था। कोई समस्या भाई? 2 तो है ही है, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, ये आती है। अब 2 से 2 कैंसिल, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई समस्या? अब E की पावर HD का मान कितना होता है बोलो? कैपिटल E, स्मॉल E की पावर HD, याद है नहीं है? भूल जाते हो। 2 से तो पहले 2 कैंसिल करो, तो ये आएगा। इसे लिख सकते हो आप, देखो ऐसे, कैसे? ऐसे E की पावर HD की पावर 1/2 माइनस E की पावर HD की पावर माइनस 1/2। सही बात है। E की पावर HD को क्या कहते हो बोलो आप? E की पावर कितनी हो गई फिर? 1/2। इसको भी क्या कहते हो? E। और इसकी पावर कितनी हो गई? माइनस 1/2। क्योंकि E जो है वो इक्विवेलेंस होता है किसके बोलो? E की पावर HD के, ठीक है भाई? अब E की पावर, ये आप जानते हो कितना होता है बोलो? ये डेल्टा होता है, ये हो गया डेल्टा। तो ये हो गया पहला प्रूफ, 10वां फॉर्मूला। अगर अब आपसे कॉस हाइपरबोलिक HD/2 का मान पूछे तो वो म्यू में आएगा, क्योंकि वो डिफरेंस ऑपरेटर है। क्योंकि यहाँ कॉस हाइपरबोलिक प्लस में आएगा, प्लस वाला केस औसत एवरेज ऑपरेटर कौन सा बनता है फिर? म्यू वाला ही तो बनता है। E क्या होता है? E की पावर 1/2 प्लस E की पावर माइनस 1/2/2, तो वो वाला केस वहाँ से बनता है। तो पहले तो ये लिख लो, 2 साइन हाइपरबोलिक HD/2 की वैल्यू आती है डेल्टा, और वहाँ से वैल्यू निकलेगी शायद 2 म्यू, लेकिन वहाँ होगा ये लिखो पहले, गर्मी तेज है। लिख लिया भाई? सर्दियों में सर्दियाँ तेज पड़ेंगी, गर्मियों में गर्मियाँ तेज पड़ेंगी, मौसम के अनुसार सब चीज़ तेज होता है। अब क्या कर सकते हो? प्रकृति को बदल तो नहीं सकते। आगे आ जा, इधर आ जा, ज़्यादा गर्मी हो तो यहाँ हवा लग जाएगी पंखे के नीचे, कूलर की ना, पंखा की लग जाएगी। इधर आ जा, खिड़की खोल ले पीछे वाली, उसको लगा लो आधार, उसको खोलकर थोड़ी बहुत हवा आएगी। कल से बीजना ले आएगा वो तो गए जमाने, अब बीजना वाले चल रहा है। पहले मजबूरियाँ होती थी, अगर लाइट भी आती थी
तो गर्मियों में ही लाइट कटती थी जब गर्मी पड़ेगी, और 5-5, 6-6 घंटा वो जब ज़रूरत पड़ेगा रहे। और अब तो कहा है कि 1 आध घंटा के लिए जाती है, कोई रेयर केस में वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अब कहाँ है, धीरे धीरे करके व्यक्ति में जंग लगने लग गई, कुछ दिन बाद पूरी जंग हो जाएगी, काम ही करना छोड़ देगी बॉडी। ये है, ये लिख लिया। हाँ जी, अब बनाइए आप फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक एच डी का। 10 हो गए ना, साइन का तो बन गया, सॉरी कॉस का बनाइए। कॉस, देखो गलती से एक एच लिखा आ गया था, दूसरा एच लिखा नहीं आया, जबकि 2 एच आने चाहिए थे, तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। एसीएफ में आया था, जन कॉलेज लेक्चर में आया था, गलती से एक एच यहाँ दे दिया था, इस वाले एच को नहीं दिया, हाइपरबोलिक वाले को, पर तो बनेगा ही नहीं फॉर्मूला। कॉस हाइपरबोलिक एच डी अपॉन 2। हाँ जी, कॉस हाइपरबोलिक का मान कितना होता है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन 2। अब एक्स के स्थान पर एच डी है, तो यह आएगा ई की पावर एच डी अपॉन 2 प्लस ई की पावर माइनस एच डी अपॉन 2, और अपॉन में कितना आएगा 2। कोई समस्या? अब मुझे एक चीज़ बताइए भाई, इसे क्या लिख सकते हो, फिर से बोलो। ई की पावर 1/2, और इसे क्या लिख सकते हो, ई की पावर माइनस 1/2, और नीचे कितना है 2। अब ये किसका मान होता है बोलो, एवरेज ऑपरेटर है ना, तो ये हो गया म्यू। तो कॉस हाइपरबोलिक एच डी अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो निकल के आती है कितनी, म्यू। कॉस हाइपरबोलिक एच डी अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी आपकी कितनी, म्यू निकल के आती है। मैं इसी में देख लेता हूँ सीटों के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हैं, उनमें से रिजल्ट बना के लिखा देता हूँ। एक बार वो फेर लेंगे, फिर दोबारा जब सीटों को करेंगे आप, तो उससे आपको सीधा फ़ायदा मिल जाएगा, सीट आपको कल मिल जाएगी। देखो, राजस्थान सेट 2012 का क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन कर पाता है। ठीक है, बड़े अभी एनालिसिस करके दे दिया है का, जैसे पुराने जो पेपर होते थे, सेकंड ग्रेड का हो या फर्स्ट ग्रेड का हो, या पुराना एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन। लेकिन अब जो लास्ट वाले पेपर हुए 4-5, उनमें 6-7-8 से कम क्वेश्चन नहीं है, 6-7-8 से कम क्वेश्चन नहीं है। चाहे वो एमएससी एंट्रेंस का हो, आरयू का ही, आरयू के पेपर में पिछली बार 8 थे, तो उससे पहले 3 क्वेश्चन ही थे, 3, और अब 8 थे। तो यहाँ से आप आकलन कर सकते हो, अप्लाइड वाला पोर्शन बढ़ गया है या कैलकुलेशन वाला है। इंटेलिजेंस बच्चे चाहिए अब। तो देखो, सेट का क्वेश्चन है 2012 का, इससे शुरुआत करते हैं ना। इस सीट का 166वां क्वेश्चन है वैसे। अब वैल्यू पूछिए आपसे, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 और 1 प्लस डेल की पावर 1/2 तुल्य है या तुल्य होगा, किसके तुल्य होगा? इक्विवेलेंसी तो बताता हूं मैं इनको, ये सही शब्द लिखा, तुल्य होगा। ऑप्शन है इसके, एक तो था 2 प्लस डेल, सेकंड ऑप्शन था 1 प्लस डेल, थर्ड ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर था डेल, और फोर्थ था 1। क्वेश्चन कोई सा भी हो, अगर ऑपरेटर जानते हो तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दोगे। समय सीमा वही 30 सेकंड मिलती है आपको। तो बताइए, क्वेश्चन करने की समय सीमा 30 सेकंड होती है, सोचने की 10 सेकंड अलग होती है, ओएमआर बनने की अलग होती है, तो वही 1 मिनट पे जाके रुक जाते हो आप। डेल प्लस 2
हाँ जी, और बताइए कोई। डेल प्लस टू, दो का आंसर डेल प्लस टू आया है। किसी और का कोई आंसर? देखो इक्विवेलेंस होता है वन प्लस डेल के, ठीक है। इसका मान तो सभी जानते हैं, ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू, ये दे ही रखा है। या इक्विवेलेंस होता है वन प्लस डेल के, या नेबला इक्विवेलेंस होता है डेल इनवर्स के। जानते हो कि नहीं जानते? तो हमें क्या है कि पूरे के पूरे आंसर डेल के पदों में हैं, ठीक है भाई। सभी आंसर जो हैं वो डेल के पदों में, और रिलेशन आप सभी की सभी जानते हो, वो सभी बार बार रिपीट किया करो। फर्स्ट वाला आ रहा है, ई किसके बराबर होता है? वन प्लस डेल के। और नेबला किसके बराबर होता है? वन माइनस ई इनवर्स के। और भी जानते हो नेबला बराबर होता है आपका डेल ई इनवर्स के, डेल ई इनवर्स के। और भी होते हैं, इस प्रकार ये फॉर्मूले आते हैं आपके। डेल ई में संबंध होता है, एवरेज ऑपरेटर निकालते हो तो ये टू म्यू की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है? टू म्यू की, ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू, ये टू म्यू का मान होता है। अब आपने इसको सॉल्व किया होगा, जब सॉल्व किया होगा तो वन प्लस डेल पता है सीधा सीधा किसके बराबर होता है? ई के। और मैंने कहा है जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ई में ले जाकर ज़्यादा आसान पड़ जाता है। पूरे को ई में तोड़ दो, सॉर्ट कर लाओ, सॉर्ट करने के बाद अगर जिसमें पूछा है फिर ई का मान रिप्लेस कर दो। अब ये वाला क्वेश्चन था तो देखो इसको क्या लिखेंगे, ये तो ई की पावर वन बाई टू था ही ऑलरेडी, ये ई की पावर माइनस वन बाई टू था ही ऑलरेडी। अब चूंकि वन प्लस डेल किसके बराबर होता है? ई के, तो इसे क्या लिखोगे? ई की पावर वन बाई टू यहाँ लिख देंगे, चूंकि ई इक्विवेलेंस होता है किसके? वन प्लस डेल के। अगर प्रॉपर्टी आती है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और नहीं आती हैं तो हमेशा गलत होगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा? ई, और ये कितना बचेगा? वन। ई बचा वन। अब ई का मान डेल के पदों में पूछा है तो ई का मान रख दो। ई बराबर कितना होता है? वन प्लस डेल। और कितना जुड़ रहा है इसमें? एक जुड़ रहा है, तो कितना हो गया बोलो? डेल प्लस टू, या टू प्लस डेल, या टू प्लस डेल, या डेल प्लस टू हो गया। समझ में आया ना? आसान था। हमेशा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करो। ये राजस्थान सेट का क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन था। राजस्थान सेट का क्वेश्चन था जो कि 2012 में आपसे पूछा गया है, और जिसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो अगर निकालना जानते हैं तो। नहीं जानते तो कोई समस्या ही नहीं है। एमएससी एंट्रेंस 2018 क्वेश्चन नंबर 158। पहले ऑपरेटर वाले ले लेते हैं। हो सकता है कि जो सीट आए उसमें डिजिट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट वही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। उसमें पूछा डेल्टा डेल इंटू नेबला का गुणनफल पूछा है, किसके बराबर होता है? ऑप्शन है डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यू, डेल्टा फोर। बाय डेल इंटू नेबला, डेल माइनस नेबला के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है? डेल्टा स्क्वायर के। कराने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो इसे कोई कराने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये एमएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व भी हो जाता आपका। देखो ये एसीएफ 2021 का क्वेश्चन था, ये वाला, इससे पिछली बार कराया था जो मैंने। एसीएफ 2021 का क्वेश्चन था, ये लिख लिया ना सभी ने? देखो ले लेता हूँ क्वेश्चन को, आप स्वयं बताएंगे। एसीएफ 2021 और ऑपरेटर पूछा जाता है, और इस बार तो कैलकुलेशन पूछी थी सेकंड ग्रेड में। एसीएफ 2021 का क्वेश्चन है आपका, निम्न संबंधों में से कौन सा सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन है आपका 138। क्या पूछा है? कौन सा सत्य नहीं है। अब देखो ऑप्शन ऐसे थे इसके, आप स्वयं आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर अच्छे से जानते हो तो पढ़ना। मी कस्टो कॉस, यहां लिखा आया था एच डी अपॉन टू, बताओ सही होगा क्या? हाइपरबोलिक आना चाहिए था, कॉस हाइपरबोलिक एच डी अपॉन टू। तो थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना अभी, क्योंकि एच बढ़ा सकते हैं हम इसमें, है ना। अगर नहीं मिला तो फिर फर्स्ट आंसर होगा। दूसरा था
टू म्यू डेल या डेल्टा इक्विवेलेंस डेल माइनस नेवला, इक्विवेलेंस डेल माइनस नेवला। थर्ड डेल इक्विवेलेंस ई माइनस वन, ये तो सही है। और फोर्थ और आखिरी डेल इक्विवेलेंस टू नेवला ई। बताओ, 2 नंबर मिलेंगे अगर सही दिया जवाब तो। थर्ड ऑप्शन क्या नहीं है? सेकंड नहीं है, कौन सा होगा इसका आंसर? चलो मैं यहाँ हाइपरबोलिक लगा लो अब तो, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन आता ना, यहाँ पर हाइपरबोलिक लगाना चाहिए था। हाइपरबोलिक ना होने के कारण पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, क्योंकि मैंने पढ़ाया म्यू इंटू डेल्टा बराबर होता है डेल प्लस नेवला अपॉन 2 के, प्लस आता है, और डेल माइनस नेवला तो आता है डेल इंटू नेवला के बराबर। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि म्यू इंटू डेल्टा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है डेल प्लस नेवला अपॉन 2, यही तो होता है। एक मैंने पढ़ा रखा है डेल इंटू नेवला, मल्टीपल वाला केस आता है ना, वो डेल माइनस नेवला के बराबर होता है, और एक इसके बराबर होता है डेल्टा स्क्वायर के। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि एमएस एंट्रेंस में पूछा गया था। फिर मैंने आपको यहाँ से बता रखा है कि भाई नेवला जो है वो किसके बराबर होता है? डेल ई इनवर्स के। बताया था कि नहीं बताया था? अब ई इनवर्स को उधर भेज दो तो ये नेवला इंटू ई इक्विवेलेंस हो जाएगा किसके? बोलो, डेल के। तो ये भी कैसा है? सही है। और इस वक्त इक्विवेलेंस होता है 1 प्लस डेल के, ये आप जानते हो। ई जो है वो किसके इक्विवेलेंस होता है? बोलो, 1 प्लस डेल के। तो डेल किसके बराबर आ गया? ई माइनस 1 के। ये भी सही है, और हाइपरबोलिक लगने के कारण अब ये भी सही हो जाएगा। अब अगर पहला गलत करते तो यहाँ प्लस आना चाहिए था, और पहला गलत करते तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, ये सही होना चाहिए था। और या अगर माइनस कर रखा है तो फिर इसको सही करो, यहाँ हाइपरबोलिक लगना चाहिए। तो इस कारण फिर अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हाइपरबोलिक कर लेना उसको, है ना। आ जाती है मिस प्रिंटिंग, टाइपिंग ही वहाँ होती है पेपर की, 150 क्वेश्चन की, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, जल्दबाजी में हो जाता है। पेपर बनाने वाला हमेशा सोचता है कि मैंने अच्छा बनाया है, टाइप करने वाला सोचता है कि मैंने बहुत बारीकी से इसको टाइप किया, बहुत अच्छे से किया, फिर भी गलतियाँ रह जाती हैं। 2 एच की जगह एक ही एस दिखाई देता है। किसकी? अरे लाला, हम यूँ कह रहे हैं कि तेरी कॉपी है तो ही पे चेक करवा दें तो ना पकड़ी जाएगी तो गलती। वही चीज़ तो कह रहे हैं, चेक करने वाली गलती नहीं होती। जो चीज़ एक बार अगर तुम्हारी उंगली से भी छूट गई ना, तो दोबारा भी देख ले, तीसरी बार भी देख ले, वो छूटेगी छूटेगी। जब एग्जाम पेपर में करेगा ना, जो एक गलती एक बार कर दी ना कैलकुलेशन में, वही गलती मैंने सही किया सही किया सही किया, ऐसे छोड़ के फिर दोबारा निकल जाएगा उस रास्ते से, पर वो गलती नहीं पकड़ने में आएगी। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आएगा, अपना आप गलती पकड़ लेगा। समझ रहे हो? वो लगता है जब प्रेशर होता है ना माइंड पर, जो सब कुछ भूल जाते हैं। बिना प्रेशर के भी पढ़ना, आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ पाओगे। कभी कभार आप अपना सॉल्यूशन लिख के ले जाते हो, तो मैंने लिखा तो था, कैसे लिखा था पता ही नहीं, क्या तो अपना सॉल्यूशन ही नहीं पहचान पाओ आप। चीज़ें होती है भाई समय के हिसाब से। इसमें तो कोई आपत्ति थी नहीं, किसी को है क्या? बोलो, किसी को कोई आपत्ति हो? एक आप स्वयं निकाल के दिखाएंगे, डेल्टा क्यू बाई 1/2 की वैल्यू मैंने वाई नॉट की लिखाई थी शायद, ये लिख लिया? लिख लो इसको। साथ के साथ जब भी एक भी ऑपरेटर पढ़ रहे हो, साथ के साथ याद कर लो। बेसल का पिछली बार मैंने बेसल का फॉर्मूला कराया था, तो उसके साथ मैंने एक ही क्वेश्चन लिखाया था बेसल का, 4 डिजिट वाला। वो सेकंड ग्रेड 2022 में देखने को मिला। सेकंड ग्रेड 2023 में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का था, उसमें बेसल का सूत्र देखने को मिला।
उसमें बेसल का सूत्र पूछा था, उससे पिछली बार बेसल का क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में एक सिंपसन का क्वेश्चन दिया था। अगर ज़्यादातर केस में आप एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई नया क्वेश्चन बन के आता है और डिजिट में हो और पॉइंटों में हो, डिजिट में और पॉइंटों में हो, तो ज़्यादातर उसका आंसर जो है एग्जामिनर पहला ही रखता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बना के रखता है तो पहले आंसर सेट करता है, तो पहला आंसर वही सही माना जाता है मोस्टली, और जो होते हैं 3 वो बना के रखता है। तो पहला जल्दबाजी में वो फर्स्ट आंसर सही रखता है। 80% चांसेज पहले ही आंसर के होते हैं। अगर भविष्य में अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़े, कोई नया एनए का क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बड़े बड़े पॉइंटों में, तो उसका आंसर अगर तुम्हें लगाना है तो फर्स्ट ही लगाना। 99% सही निकलेगा। कोई 1% आपकी किस्मत ही खराब हुई तो गलत निकलेगा, नहीं फर्स्ट ही निकलेगा। वैसे तो आप सीखो, मैंने क्या था कि तुक्का लगाओ। नहीं, मैं तो खैर बता रहा हूँ आपको, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्या? सोचना तो चाहिए भाई, जब भी तो क्वेश्चन सही होगा। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ भाई, सामान्य संकेतों में इसका मान बताओ। एसीएफ 2021 का क्वेश्चन है, और ऑप्शन में लिख नहीं रहा है ना, क्या ऑप्शन लिखें? ऑप्शन की तो कोई नीड ही नहीं है, वो जब क्वेश्चन उसमें आएंगे तो वो कर लेना। ऑप्शन है y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस के y माइनस 1, y2 माइनस 3y1 माइनस 3y0 प्लस के y माइनस 1, इस प्रकार के इसके ऑप्शन है। ठीक है, करो। अब देखो, बिना सॉल्व करे तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते, बस सॉल्व तो करना पड़ेगा। जब सॉल्व करते हो ना, तो जब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डेल्टा का मान डेल और ई के पदों में लिख दो, और ई सबसे बेस्ट तरीका है। तो डेल्टा क्यू को लिख रहे हो, ये डेल्टा क्यू है ना, तो डेल्टा क्यू y1/2 है, y1/2। जी, डेल्टा किसके बराबर होता है? डेल के साथ आता है माइनस, समझ में आ गई बात? डेल ई की पावर माइनस 1/2, और नेबला के साथ लिखते तो ई की पावर 1/2 प्लस का आता, और होल पावर कितनी है? 3, और वाई की पावर कितनी है? 1/2। अब ये हो गया डेल क्यू, और ये हो गया ई की पावर माइनस 3/2, और ये वाई हो गया 1/2। बताओ कितने मान शिफ्ट होगा ये? -3/2। डेल किसके बराबर होता है बोलो? किसके बराबर होता है? E-1 के। भाई ई इक्विवेलेंस होता है 1 प्लस डेल के, तो डेल किसके बराबर होगा? E-1 के। ये E-1 का होल क्यू हो गया। अब ये माइनस का 3/2 और ये प्लस का 1/2 है, तो शिफ्ट कर दो सीधा। अब भाई कितना बचेगा? 1/2 तो प्लस का, और ये माइनस का 3/2 है, तो कितना बचा? माइनस का 1। कितना बचा बोलो? माइनस का 1। सही बात है, शिफ्ट हो गया। कितने मान शिफ्ट कर दिया? -3/2 मान शिफ्ट कर दिया इस x को, तो 1/2 माइनस 3/2 कितना बचेगा? माइनस का 1। अब इसको खोल लो, प्लस माइनस में खुलेगा 1331 1331, प्लस माइनस में खुलेगा, एक माइनस और एक प्लस है, तो कितना आएगा बोलो? ई क्यू 13 आएगा तो 3 आएगा, ई स्क्वायर, फिर 31 आएगा तो प्लस आएगा 3e, 31 है तो अब 1 आ जाएगा, और y-1। हाँ जी, सीधा ऑपरेट कर रहा हूं मैं, देखो कितने मान शिफ्ट होंगे? कितने? 3 है, 3 माइनस 1 कितना बचेगा? 2/2 -3, ये 2 है, y-1 है, तो कितना बचा? 1। भाई 2 माइनस 1, 1 बचा। अब यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 से 1 हट जाएगा, कितना बचा? 3y0 0, और -1 से y-1 का गुणा करेंगे तो y-1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर था। किसी को ये आपत्ति हो, पूछना चाहे तो पूछ सकता है। इसका आंसर था y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस के y-। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर कौन सा था? फर्स्ट था। अभी एक ऑपरेटर और नहीं कराया मैंने आपको, केंद्रीय योग संकारक।
सेंट्रल सम ऑपरेटर। शिफ्ट कर दो, कुछ नहीं करना है। शिफ्ट करना तो जानते हैं कि नहीं जानते? अबे शिफ्ट करना तो सभी जानते हैं। हो गया, बढ़े आगे। साथ के साथ रिवाइज करे करो फॉर्मूला। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना बेनिफिट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें पूछा है किस में ले जाना है? ई में। ई में ले जाने का एक ही फॉर्मूला है। अब डेल को भी ई में ले जाओ। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ज़्यादा आसान कोई प्रॉपर्टी है नहीं, डायरेक्ट शिफ्ट करती है वैल्यूज को। अब ये होल क्यों होता है? खोलने के लिए 1331, होल 4 खोलते तो 14,641, 14641। इसी वजह से मैंने आपको याद करा रखा। लिख लिया? लिख लिया ना? बढ़े आगे? बोलो आगे बढ़ें क्या? थोड़ा स्पीड रखो भाई। ठीक है, बढ़ जाए ना? ठीक है, अब देखो, एक होता है, एक नहीं लिखाया मैंने आपको, एक होता है केंद्रीय योग संकारक। केंद्रीय, वो भी क्या? योग, और वो भी क्या? संकारक। सेंट्रल सम ऑपरेटर। सेंट्रल सम ऑपरेटर, केंद्रीय योग संकारक। सेंट्रल सम ऑपरेटर, सेंट्रल सम ऑपरेटर, केंद्रीय योग संकारक। इसमें लिखेंगे केंद्रीय अंतर संकारक का व्युत्क्रम। केंद्रीय अंतर संकारक कौन सा होता है? डेल्टा। डेल्टा का जो व्युत्क्रम है वो केंद्रीय योग संकारक होगा। लेकिन जेपीएच की किताब में एक कॉन्सेप्ट और दे रखा है कि ये जो है सिग्मा और डेल्टा क्रमन्वय नियम की पालना नहीं करते हैं, जिसपे आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन भी पूछा गया, जिसमें 3 ऑप्शन सही थे तो चौथा ही गलत मानना था आपको। तो इसमें लिख सकते हैं आप, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं ना, सिग्मा। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें लिखेंगे केंद्रीय अंतर संकारक का व्युत्क्रम। केंद्रीय अंतर संकारक का व्युत्क्रम। केंद्रीय अंतर संकारक का क्या बोलो? व्युत्क्रम। केंद्रीय योग संकारक कहलाता है। केंद्रीय योग संकारक सिग्मा कहलाता है। ठीक है भाई, अर्थात सिग्मा इक्विवेलेंस होता है 1/डेल्टा के, यानी कि सिग्मा और डेल्टा का मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 आ जाएगा। सिग्मा और डेल्टा का मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था और जेपीएच की किताब में नोट लगा के लिखा हुआ है रिमार्क में, उसको डाल लो कि सिग्मा और डेल्टा क्रमन्वय नियम की पालना नहीं करते हैं, यानी कि सिग्मा इंटू डेल्टा, डेल्टा इंटू सिग्मा के बराबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये दे रखा है भाई, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं आगे चल के। और कई किताबें उनमें नहीं लिखा हुआ है, केवल एक ही किताब में लिखा हुआ है।
और आरपीएससी में पूछा गया भी है कॉलेज लेक्चरर के पेपर में इससे रिलेटेड। लिख लिया ना सभी ने? डेल सिग्मा, हाँ, फिर वन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों बात है। क्रम विनिमय की पालना नहीं करेंगे ये वाले। एक क्वेश्चन करा रहे थे हम, इस वजह से मुझे बीच से बीच ये पढ़ाना पड़ गया अभी आपको। देखो, कॉलेज लेक्चर 2021 का क्वेश्चन है, आप में से कौन जवाब देगा? कॉलेज लेक्चर 2021 का क्वेश्चन है, ये तो लिख लिया ना सभी ने? डेल्टा का व्युत्क्रम लिख लेना। कॉलेज लेक्चर 2021 का क्वेश्चन है। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट निम्न में से कौन सा परिणाम गलत है जहाँ संकेतों के उसके प्रचलित अर्थ हैं? गलत पूछा है ना? फर्स्ट ऑप्शन दिया था मी स्क्वायर इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4। बताओ सही है गलत है? सही है गलत है? मी स्क्वायर इक्विवेलेंस होता है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 के, कल ही बताया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में। सेकंड था आपका म्यू इंटू डेल्टा, दोनों का गुणनफल 1/2 डेल प्लस नेबला। दूसरा भी सही है ना? तीसरा था सिग्मा इक्विवेलेंस है ई की पावर 1/2 ई माइनस 1 के। चौथा डेल्टा इंटू सिग्मा इक्विवेलेंस है सिग्मा इंटू डेल्टा के। भाई अभी लिखाया है वैसे तो मैंने, तो उसका आंसर वैसे तो हो जाएगा फोर्थ, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये तो जानते ही हो कि भाई म्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 की होती है, मैंने प्रूव कराया है। इसे तो क्या प्रूव कराना हो? म्यू इंटू डेल्टा का मान डेल प्लस नेबला अपॉन 2 होता है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो थर्ड भी सही होना चाहिए। थर्ड भी क्या होना चाहिए आपका? सही होना चाहिए। अब ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है, ये वाला कैसा होगा बोलो? गलत होगा, तो गलत ही तो पूछा था। अब देखो इसकी वैल्यू है तो हमेशा राइट बड़े से छोटा लाना आसान होता है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आ जानी चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप, RHS ले लो, RHS ये कितनी है बोलो? ई की पावर 1/2 अपॉन ई माइनस 1। मुझे बनाना नीचे डेल्टा, क्या बनाना है आपको नीचे? डेल्टा। डेल्टा बनाने के लिए ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर 1/2 आना चाहिए। तो नीचे जो ई माइनस 1 है इसमें से क्या कॉमन निकाल दूं? ई की पावर 1/2। तो ये ई की पावर 1/2 था ही ऑलरेडी, और यहाँ से ई की पावर 1/2 कॉमन निकाल दो, तो कितना बचा? ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। अब ये कैंसिल, ये कितना बचा? 1 अपॉन डेल्टा, और 1 अपॉन डेल्टा किसके बराबर होता है बोलो? सिग्मा के। ये आ गई आपकी LHS। तो वैसे भी याद हो गया होगा, अगर ई की पावर 1/2 अपॉन ई माइनस 1 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? सिग्मा के बराबर होता है। ई की पावर 1/2 अपॉन ई माइनस 1 का जो मान है वो सिग्मा के बराबर होता है। ई की पावर 1/2 ई की पावर 1/2, चलो नई सीट के अनुसार क्वेश्चंस ले लेते हैं। कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन था ये ना?
हो गया ना। लिख लीजिए, आपकी सीट का 94 क्वेश्चन है। इस सेकेंड ग्रेड संस्कार डिपार्टमेंट 2023 में जो क्वेश्चन आया है अभी, जो लेटेस्ट, उसको लेते हैं। ये लिख लिया ना सभी ने, समझ आ गया होगा। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन लीजिए, 94 है आपकी सीट का, क्वेश्चन नंबर 94, संस्कार डिपार्टमेंट 2023 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। देखो भाई, मैंने आपको एक ही चीज़ कही है कि क्वेश्चन कैसा भी बन के आ जाए, ठीक ठाक ऑपरेटर जानते हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और नहीं जानते तो दिक्कत होगी हमेशा। नेवला क्यू एक्स क्यू अपॉन डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। ऑप्शन दे रखे थे आपके लिए 2 6 1 3, 2 6 1 और 3। ये पेपर तो लगभग सभी ने मुश्किल ही दिया होगा। ये वाला क्वेश्चन था, एक बेसल का था, एक विभाजित वाली प्रॉपर्टी थी, तीनों क्वेश्चन नॉर्मल थे। करो भाई इसको। हो गया। देखो एक चीज का विशेषकर ध्यान रखो, अगर डेल डेल दे रखे जब तो काटा पीटी कर सको, लेकिन ये फलन पे ऑपरेट है, ये एक्स क्यू पे ऑपरेट है और ये एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट है, तो मत एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर काट दियो, कहीं डेल्टा को इसको बदल के इसको काट दो, सब कुछ खेल खत्म और ये आंसर आ जाए। ऐसे नहीं कटते, क्योंकि इस पे ऑपरेट हो गया, ऑपरेट होने के बाद एक वैल्यू निकाल के देगा, और इससे ये इस पे ऑपरेट हो गया तो इस पे भी ऑपरेट होने के बाद क्या निकाल के देगा, वैल्यू। अगर ये ऐसे लिखा होता ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा स्क्वायर ऐसे, और यहाँ लिखा हुआ होता एक्स स्क्वायर, अब इसके साथ कुछ भी कर सकते थे आप भाई, ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते थे, फिर उसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट कर देते। लेकिन अभी दोनों अलग अलग लगे हुए हैं, ऊपर अलग लगा हुआ है, नीचे अलग लगा हुआ है। जब दोनों अलग अलग लगे हुए हैं तो दोनों को आपको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर वाला अलग सॉल्व करना पड़ेगा और नीचे वाला अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये डेल क्यू एक्स क्यू है, सॉरी नेवला क्यू, चाहे तो नेवला का मान डेल के पदों में कन्वर्ट कर लो, नेवला का मान डेल के पदों में कन्वर्ट कर लो, जानते हो कन्वर्ट करना, और डेल्टा का मान भी आप किसके पदों में, ई के पदों में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व या आप करोगे तो देखो कैसे करते, आप तो कुछ मत पकड़ो, आप तो एक ही चीज ध्यान रखो कि मुझे तो ई में ले जाना क्वेश्चन को बस। नेवला किसके बराबर होता है बोलो, डेल ई इनवर्स के, किसके होता है बोलो, ये डेल ई इनवर्स। अब देखो एच का मान दे नहीं रखा, और दे भी रखा होता तो डेफिनेटली एच का मान 1 आएगा, क्योंकि कटपिट के नहीं कांस्टेंट आ रहा है। डेल इनवर्स की पावर कितनी हो गई बोलो, क्यू, और ये कितना है बोलो यहाँ से एक्स क्यू। डेल्टा स्क्वायर किसके होता है बोलो, डेल इंटू नेवला के भी होता है, डेल माइनस नेवला के भी होता है, और डेल ई की पावर माइनस 1/2 के भी होता है, और कितना स्क्वायर है, और यहाँ एक्स स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों को बदल दो, हाँ जी, डेल, डेल को क्या लिख सकते हो बोलो, डेल किसके बराबर होता है, डेल जानते हो क्या, ई माइनस 1, और चाहे तो भीतर ऑपरेट करा दो डायरेक्ट ही, तो ये हो गया ई माइनस 1, ऑपरेट हो रहा है ई इनवर्स से, और क्यू है और ये एक्स क्यू है, बदल गया ई में पूरा, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ई माइनस 1 के, और ये कितना है बोलो, ई माइनस 1/2 का क्या है बोलो, होल स्क्वायर, और ये क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर। अजी अंदर गुणा करेंगे कितना बनेगा बे, ये कितना बनेगा, 1 माइनस ई इनवर्स की पावर 3,
और ये एक्स क्यू हो गया। नीचे क्या बनेगा, ई की पावर माइनस 1/2 और नहीं 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 नहीं, ई की पावर 1/2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सही बात। ऊपर वाली ये डेल माइनस नेबुला डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, 3 बार करना पड़ेगा ना फिर जैसे भी आपकी। हाँ जी, ए माइनस बी का होल क्यू खोलो, ए क्यू 1331 आता है, -3 ई इनवर्स प्लस का 3 ई -2 फिर माइनस का ई -3, ये हो गया अब आपके पास कितना, एक्स क्यू। इसे खोलो ए स्क्वायर यानी कि ई, फिर आएगा माइनस का 2, फिर आएगा बी स्क्वायर यानी कि ई इनवर्स, और ये कितना आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर। ऑपरेट कर दो ऊपर, ऊपर कितना बनेगा, एक्स क्यू, ये बनेगा 3 x -1 का क्यू, थोड़ा बड़ा हो गया है ना, x -2 की पावर 3, भाई -2 हो जाएगा x के स्थान पर, और ये हो जाएगा x -3 की पावर 3 अपॉन ये x + 1 का स्क्वायर -2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा अब आपका x -1 का होल स्क्वायर। अब सुनो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, माइंड सबके पास है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, मतलब x का पद आएगा ही नहीं। 4 ऑप्शन है ना, देख लो कहीं x का पद आ रहा है क्या, तो मुझे किससे मतलब है, कांस्टेंट से मतलब है। किससे मतलब है, सभी की सभी टर्म क्या होंगी, कैंसिल। इसे ही इंटेलिजेंसी कहते हैं पेपर में, जब भी आप सॉल्व करते हो। अगर कैलकुलेशन जटिल भी पहुंच गई है ना, तो पहुंच जाने दो, यहाँ कहीं भी x के पदों में आंसर नहीं है, तो कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट यानी कि ऊपर वाला कांस्टेंट देख लो, नीचे वाला कांस्टेंट देख लो। ऊपर वाला कांस्टेंट यहाँ आएगा ए क्यू यानी कि -1, -1 का -3 से होगा तो किसका हो गया, प्लस का 3, ठीक है भाई। बी क्यू माइनस का 8, -8 का इससे होगा -24। अब यहाँ से बी क्यू माइनस का 27 और इससे होगा तो प्लस का 27 हो गया। नीचे 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से -1 का स्क्वायर 1, ये कितना हुआ, 27 और 3 30, 30 - 24 6, 6/2। बात समझ में आई ना। यहाँ भी हमें थोड़ी सी चतुराई दिखानी पड़ जाती है, और जो इन चीज़ों को सीख लेता है कैलकुलेशन में, वो थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट निकाल लेता है अपना। और डायरेक्ट भी ऑपरेट करके निकाल सकते थे आप, नेबुला को ऑपरेट करना था, वहाँ डेल्टा को ऑपरेट करना था। हाँ, तो 1 - इनवर्स होती है ना, यहाँ वाले इस पे 1 - इनवर्स का होल क्यू इस पे पहुँच जाते सीधे। ये हमने मल्टीपल में बदला है, वो जोड़ में बदल सकते थे सीधा ही। पर नेबुला किसके बराबर होता है, 1 - इनवर्स के, वो मैंने यहाँ यही तो लिखा है। वो नेबुला को मैंने सॉल्व करके यहाँ वही तो लाया हूँ मैं बाद में भी, और मैंने पहले ही बताया था कि नेबुला की वैल्यू डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, 1 - इनवर्स, और जोड़ में यूज कर लिया करो सीधा। और डेल्टा की वैल्यू भी जोड़ में यूज कर लो, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। और हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी की सभी कैंसिल होंगी। देख लो, नहीं मानो तो भले। एक्स क्यू ये माइनस का 3x क्यू, और ये 3x क्यू, ये माइनस का x क्यू, कट गए। 3x क्यू से 3x क्यू और x क्यू से x क्यू, तो डेफिनेटली ये कैंसिल हो जाते हैं। समझ में आ गया ना। ये अभी जो पेपर गया उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आया, 3 आया है। एक्स वाली सभी टर्म कैंसिल होंगी, क्योंकि कहीं भी एक्स में आंसर नहीं है। अगर एक्स में आंसर होता तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती,
अब यहाँ से तो हम थोड़ा सा माइंड लगा लिए कि भाई कैलकुलेशन करनी नहीं है हमें, और कैलकुलेशन करनी नहीं है तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट पकड़ लिए आपने, क्या पकड़ लिए, कांस्टेंट कांस्टेंट वाली टर्म पकड़ ली, और आपने आसानी से क्या निकाला, इसका आंसर। ठीक है भाई, कोई समस्या, बढ़े आगे। अगर आपकी इच्छा हो, ये आपकी सीट का कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 94, कल सीट आ जाएगी आपके पास, है ना। एक कॉलेज लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114, बोल रहा हूँ सुनो। म्यू इंटू डेल्टा डेल प्लस नेबला के बराबर है क्या, नहीं है। म्यू इंटू डेल्टा डेल प्लस नेबला बटे 2 के बराबर है क्या, सही बात है। तो ये केवल म्यू इंटू डेल्टा की प्रॉपर्टी पूछी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, ये तो सभी कर देंगे आप, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। एक क्वेश्चन को आप स्वयं करके लाएंगे क्या, देखो कॉलेज लेक्चर 2021 का क्वेश्चन, ये लिख लिया ना सभी ने, कॉलेज लेक्चरर 2021 का क्वेश्चन। लिख लिया, उससे क्या है, इन क्वेश्चंस करने से दोबारा आपका रिवाइजेशन भी हो जाता है। कॉलेज लेक्चर 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। 125 अजी इसमें से पूछा है कौन सा गलत है, आपको स्वयं पहचानना है बिना कॉपी को खोले, है ना। पहला है ई इक्विवेलेंस दे रखा है ई की पावर एच डी के, और ये भी लिख के दे रखा है 1 प्लस डेल के। दूसरा आपका दे रखा है एच डी इक्विवेलेंस नेबला प्लस नेबला स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तीसरा दे रखा है, तीसरा, अच्छा नेबला में सब प्लस आते हैं और डेल वाले में अल्टरनेटिव क्रम में चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। वो देखता होगा कभी कभार न्यूज, तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना है तूने, देखा लापरवाही का 2 नंबर चले जाएंगे और आधा नंबर नेगेटिव में और चला जाएगा, जो भी एक तिहाई। हाँ जी, डेल इंटू नेबला, और यहाँ से है आपका डेल इक्विवेलेंस नेबला ई इनवर्स। बताओ कौन सा गलत है भाई, ये तो सभी को पता, डेल माइनस नेबला डेल इंटू नेबला के बराबर होता है, डेल्टा स्क्वायर के भी बराबर होता है। ई इसके बराबर होता ही है, सही बात है, ये इसके बराबर होता ही है ना। एच डी का मान इसके पदों में लिख रहा हो तो ये आएगा, या डेल के पदों में लिख रहा हो ना एच डी का मान, वो आएगा डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस का आएगा इस प्रकार। डेल माइनस नेबला ही बराबर होता ही है, ये जो रिजल्ट होता है ना वो नेबला का मान बराबर होता है किसके, डेल ई इनवर्स के। इसको और सॉल्व करते हो ना तो डेल बराबर आ जाता है नेबला ई के, ना कि नेबला ई इनवर्स के। अगर डेल का मान दे रखा ना तो डेल का मान नेबला ई होगा, ना कि नेबला ई इनवर्स। तो ये चौथा कैसा है, गलत है। ये थर्ड भी कैसा है, सही है। ये चौथा गलत हो जाता है। और 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कम से कम एक मिलेगा।
ऑपरेटर से। ऑपरेटर से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिख लिए सभी ने? और फिर जैसे अभी सीट दे देंगे फिर और करते रहना आप, है ना। सबको मैं क्या कराऊँ, जैसे सीट चली जाएगी आपके पास कल तो उनको करते रहना है। आगे का पढ़ा देता हूँ, है ना, कोई समस्या थोड़ी ना है। लिखो भाई, आगे का पढ़ा देते। लिखो, हेडिंग डालेंगे अब, अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय। इंपॉर्टेंट, पिछली बार फर्स्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन था और हर बार आता है, कॉलेज लेक्चरर में भी आया हुआ है, एसीएफ में भी आया हुआ है और सिलेबस में भी दे रखी है। अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट कैलकुलस। ऑफ डिफरेंट कैलकुलस। देखो, कोई भी फलन दे रखा है आपका एफ एक्स, लेकिन ये बहुपद पे ही लागू होगी, ये ध्यान रखना है। साइन पे, कॉस पे, टेन पे, इन पे लागू नहीं होगी, ई की पावर एक्स पे लागू नहीं होगी। ये केवल और केवल किस पे लागू होगी, बहुपद पे। यदि कोई भी आपका एफ एक्स एन घात का बहुपद दे रखा है, कितने घात का, एन घात का, तो उसका एनवा अंतर ही अचर होगा और एन प्लस वनवा अंतर शून्य होगा। उसका एनवा अंतर कैसा होगा, अचर होगा, और n प्लस वनवा अंतर क्या होगा, शून्य होगा। ये केवल और केवल किस पर लगेगी, बहुपद पर। ये जो है अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय जो होती है वो केवल और केवल बहुपद पर लगती है, यानी कि पोलिनोमियल पर लगती है। और किसी पे नहीं लगेगी, ये केवल और केवल किस पे लगेगी, बहुपद पर। यदि एफ एक्स कितने घात का माना मैंने, एन घात का बहुपद है। स्टेटमेंट भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय का स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट लिख के दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, केले प्रमेय, लांगराज प्रमेय, 4 ऑप्शन बना के दे सकता है एग्जामिनर, या न्यूटन की प्रमेय, या मिथ्या स्थिति की प्रमेय, कुछ भी दे सकता है। यदि एफ एक्स एन घात का बहुपद है तब एफ एक्स का एनवा अंतर, कौन सा अंतर बोलो, एनवा अंतर कैसे निकलता बोलो, डेल एन एफ एक्स। एफ एक्स का एनवा अंतर डेल एन एफ एक्स कैसा होगा, अचर होगा। और मुझे एक चीज बताओ, जब अचर पर आप डेल लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0। भाई अचर पे डेल लगाओगे, आने वाली वैल्यू भी वही रहेगी और अपनी वैल्यू भी वही रहेगी। आने वाली वैल्यू में से अपनी वैल्यू घटाते हो तो यानी अपनी में से अपनी घट जाएगी तो 0 आएगा। तो डेल एन एफ एक्स अचर होगा, अर्थात
n प्लस 1 वा अंतर शून्य होगा। अगर एक बार और बढ़ा दूं ना तो वो 0 हो जाएगा, अर्थात n प्लस 1 वा अंतर, n प्लस 1 वा अंतर क्या होगा बोलो, शून्य। n प्लस 1 वा अंतर यानी कि डेल n प्लस 1 और एफ एक्स वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा बोलो, 0 होगा। कहने का मतलब है अगर डेल ज़्यादा बढ़ जाए x से तो 0 आएगा, मतलब डेल की पावर ज़्यादा हो जाए x की पावर ओ से तो वो क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। और जहाँ कम होगी वहाँ निकल जाएगा, और जहाँ बराबर होगी वो फैक्टोरियल देगा। क्या देगा, फैक्टोरियल देगा। ठीक है भाई, अब नोट डाल के लिख लो, नोट नोट। हाँ जी, डेल एन एक्स एम और एच बराबर 1 है ना। डेल एन एक्स एम बराबर आएगा एक तो 0 और एक आएगा फैक्टोरियल एन। जब m का मान n के बराबर ले लूं और जब m का मान n से छोटा हो। यहाँ h का मान कितना है, 1 है। यहाँ वैल्यू ऑफ h कितनी है बोलो, 1 है। मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों बराबर हो जाए ना, डेल भी बराबर और x की पावर भी बराबर, तो सीधा आ जाएगा फैक्टोरियल। m का मान n के बराबर करोगे तो फैक्टोरियल n, और जैसे ही m n से कम हो जाएगा, m की जो वैल्यू है वो किससे कम हो जाए, n से, मतलब डेल ज़्यादा हो गए। और डेल ज़्यादा हो गए तो अब तो जानते हो कि n वा अंतर अचर होता है, तो उससे अगला अंतर 0 हो जाएगा, तो उससे अगले कितने भी अंतर निकालो वो क्या आएंगे, 0। तो यदि m की वैल्यू n से छोटी हो जाए तो 0, और m का मान n के बराबर हो जाए तो फैक्टोरियल n इसका आंसर आ जाता है। कितना आ जाता है, फैक्टोरियल n इसका क्या आ जाता है बोलो, आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, उदाहरण के तौर पर ये लिख लिया ना सभी ने, उदाहरण लिखो। उदाहरण कम हो जाए तो निकालना जाना ही है। फिर कम हो जाते हैं तो देखो, जैसे कि ये होता डेल स्क्वायर एक्स निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है भैया, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। 2 बार लगा दो, एक डेल और एक डेल एक्स। डेल क्या करेगा भाई, आने वाली वैल्यू एक्स प्लस एच, जाने वाली वैल्यू एक्स। अब एक्स से एक्स कट गया, अब ये बच्चा डेल एच। एच क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होता है बोलो, मतलब आने वाली वैल्यू भी क्या होगी, एच ही होगी, और अपनी वैल्यू भी क्या है, एच। सेम वैल्यू दे रहा है ना वो, तो क्या होगा, 0 होता है। अब मैंने पहले ही कहा कि यदि डेल ज़्यादा हो और एक्स की पावर कैसी हो, कम हो, तो क्या आएगा, हमेशा 0। अगर डेल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम होते, दोनों ही सेम होते, अब दोनों ही सेम होते ना, तो देखो कितना आता, इसे लिखते डेल, इसे लिखते डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या करता बोलो, ये करता एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। पहले तो एक्स प्लस एच हो जाता और माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, ये एफ एक्स है, ये क्या है बोलो, और एक बार तो एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख दिया और एक बार एक्स के स्थान पर एक्स ही रहने दिया। ये कितना आएगा बोलो, खोलो इसे, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 2xh और प्लस का एच स्क्वायर। अब डेल दोनों पे लग जाएगा, कांस्टेंट पे कभी लगता नहीं तो 2h बाहर, ये बचेगा डेल एक्स, और ये कांस्टेंट है एच स्क्वायर यानी कि डेल 1, और कांस्टेंट पे कभी लगाते हो तो डेल का मान कितना होता है, 0। अब ये कितना आया बोलो, 2h। अब ये क्या करेगा, x प्लस एच है तो कितना आएगा बोलो, x प्लस एच माइनस का x कट जाएगा तो कितना आ गया बोलो, 2h स्क्वायर। यदि h का मान 1 होता तो कितना आ जाता है, 2, यानी 2 को क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2। 2 को क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2। ठीक है भाई, लेकिन डेल कम हो और x ज्यादा हो, डेल कम हो x ज्यादा हो, अभी निकाल के बताया है। डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 2xh
प्लस का एच स्क्वायर। यदि एच का मान 1 भी होता तो कितना आता फिर ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। बात समझ में आई ना। अगर डेल कम हो एक्स ज़्यादा हो तो ये फलन निकलेगा एक्स का ही। किसका फलन निकलेगा? वो एक्स का फलन निकलेगा। एच का मान 1 भी ले रहे हो तो एक्स का फलन निकलेगा। मैंने क्या कहा? डेल कम हो और एक्स ज़्यादा हो। डेल कम हो एक्स ज़्यादा हो तो एक्स का फलन निकलेगा, पहली चीज़। दूसरी बात कि भाई मैंने कहा कि भैया डेल ज़्यादा हो एक्स कम हो, 0 आएगा। दूसरा कहा कि दोनों ही बराबर हो तो फैक्टोरियल आ जाता है। लेकिन जब आएगा जब एच का मान 1 ले रहे हो, नहीं तो फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर होता। फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर आ रहा है ना, फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर ऐसी वो निकलता तो फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यू होता वो। लेकिन एच का मान 1 ले रहा हो तो फैक्टोरियल 3 बच जाता। ठीक है भाई। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, डेल की पावर और एक्स की पावर बराबर है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा दो यदि एच का मान 1 है तो। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस मैंने आपसे कहा है यदि डेल कम हो एक्स ज़्यादा हो तो 0 आ जाएगा, और डेल ज़्यादा हो डेल कम हो एक्स ज़्यादा हो तो 0 नहीं आएगा, और डेल ज़्यादा हो और एक्स कम हो तो क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन लिखो, और एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। चलो फर्स्ट ग्रेड का ही ले लेता हूँ, 2022 का है ना। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 का 2-3 थे ऑपरेटर से क्वेश्चन। चलो इसी से शुरुआत कर लेते हैं ना। यदि अंतर का अंतराल इकाई हो, यानी एच का मान कितना है? 1। ये क्वेश्चन दे रखा है आपकी सीट में 115वां है ना। अंतर का अंतराल इकाई हो ऐसे दे रखा है, सब कुछ शुद्ध हिंदी में लिखा है, आपको खुद को पहचानना है। यानी कि एच का मान कितना है? 1 है। तब आपसे जो वैल्यू पूछी है ना वो इसकी पूछी है, डेल 10 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यू और 1 माइनस डी एक्स 4। अब इसके ऑप्शन लिखूं क्या? एक तो ऑप्शन है इसका 1 माइनस ए बी सी डी, एक फैक्टोरियल 10 माइनस ए बी सी डी, एक फैक्टोरियल 10 इंटू ए बी सी डी, और एक ए बी सी ई अपॉन फैक्टोरियल 10। देखिए भाई, ये ऑप्शन है तो ऑप्शन तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। बट ऑप्शन से ये होता है कि जब आप ऑप्शन से करते हो ना तो आपको काफ़ी चीज़ें बारीकी से पता चलती हैं, अपनी कमियों का अंदाज़ा लगता है। देखो भाई, इसका मान निकाल रहे हो, डेल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 10। अब इनका गुणा करेंगे तो हाईएस्ट पावर करो पहले तो एक्स की, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 से ऊपर नहीं जाएगी, और सब उससे होंगी छोटी, सभी की सभी क्या होंगी? इससे छोटी। 10 होगी, फिर 9 होगी, फिर 8 पावर के, फिर 7 पावर के, 6 4 3 2 1 पावर के, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही तो होंगी। और डेल कितनी बार लगा हुआ है? 10। तो सब पे क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। तो देखो डेल 10 लगा हुआ है, डेल लगा हुआ है 10। सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर वाला लिखो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इनका गुणनफल क्या आएगा? ए बी सी डी। और एक्स की पावर कितनी हो गई? 10। ठीक है, फिर प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा इस पर, इधर है ना। फिर डेल की पावर तो रहेंगी 10, लेकिन एक्स की पावर कितनी हो जाएंगी? 9, कम हो जाएंगी। 9 होंगी, 8 होंगी, 7 होंगी, जो भी है, जितनी भी होंगी वो कम होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो पावर है ना वो ऐसे यहाँ बचेगा डेल की पावर 10, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? कांस्टेंट। मैंने तो सबसे हाईएस्ट पावर ले ली, ए बी सी डी, माइनस 4 बार माइनस थे तो प्लस ही हो जाएगा, और एक्स की पावर आ गई 10।
मैंने आपको बताया कि अगर h का मान 1 दे रखा हो, ए बी सी डी तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे। ये बचेगा डेल 10 x 10। यहां पर देखिए भाई, डेल ज्यादा है, x कम आ रहे हैं। डेल ज्यादा और x कम आएंगे, कैलकुलेशन करनी नहीं होती। डेल ज्यादा हो और x कम हो तो सबका मान कितना आएगा फिर? 0 0 0। सबका मान हो गया 0 0 0। अब सबका मान जब 0 0 हो जाता है तो यहां से कितना बचा? अब दोनों समान हो, हाँ भाई दोनों समान हो, फैक्टोरियल 10। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। पावर जरूरी नहीं कि 9 ही आए, कुछ भी आ सकती है। मैंने तो जल्दबाजी में लिख दिया इसको। 4 और 3 7 और 2 9 आ सकती है। वेरी जी, अरे छोरा, यहीं जी लगे जब करेंगे क्लास में। जब पेपर में बैठते हैं ना तो सब मिक्सअप में आता है, जो भूल जाते हैं एन को कई को है ना। तो वो प्रैक्टिस यहीं करनी है आपको। मिक्सअप में ही क्वेश्चन देता हूँ मैं। या भी मैंने अंतर समीकरण को अलग नहीं किया, जैसे एन के साथ अंतर समीकरण के 2 क्वेश्चन आते ना, मैं करने को तो सीट में अंतर समीकरण को अलग कर देता और एन वाले क्वेश्चन को अलग कर देता। यहाँ तो आप आइडेंटिफाई कर लेते, लेकिन मैं एग्जाम पेपर में जब क्वेश्चन आता ना तो मैं यूँ ना पता चला डिफरेंशियल इक्वेशन को है कि अंतर समीकरण को है, मतलब एन वाला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो वहाँ मेन चीज़ तो यही होती है ना, आइडेंटिफिकेशन। लिख लिया? बढ़िया कि कुछ क्वेश्चन और लिखो, है ना, खुद बताएंगे अब इनका आंसर। ये तो था आपका फर्स्ट एड का क्वेश्चन था भाई। एसीएफ 2021 में भी आया है, ऐसा ही क्वेश्चन है। एसीएफ 2021 का 137वां क्वेश्चन है। लिख लिया ना? नहीं लिखा? जल्दी लिखा करो, स्पीड रखो। एसीएफ 2021 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन का कथन कुछ इस प्रकार है। 137वां क्वेश्चन है भाई। अब देखते हैं कौन जल्दी कर पाता है। 137 है। एफ एक्स स्वयं पहचाने करो भाई, कितने घात का हो गया ये? पहचान लिया? क्यों पहचान लिया? क्योंकि पहचानना आप अब जानते हो। घातें तो पढ़ी हैं आपने। 3 घात का हो गया हो तो डेल क्यू एफ एक्स का मान बताओ। आएगा तो वही, पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हमें पूरी ना करके हम शॉर्ट में करेंगे। ऑप्शन है इसके 12 24 36 6। एसीएफ 2021 का क्वेश्चन है। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। डेल क्यू एफ एक्स निकालो। डेल क्यू एफ एक्स, हाँ भाई कांस्टेंट पे कभी लगेगा नहीं, तो 2 को तो बाहर कर दो। डेल क्यू लग गया आपके इस पर एक्स क्यू पर, फिर -4 को बाहर कर दो, फिर डेल क्यू लग गया आपका किस पर? एक्स स्क्वायर पर 3 को बाहर कर दो, डेल क्यू किस पे लग गया? एक्स पर कांस्टेंट बचा ही है, तो डेल क्यू लग गया कांस्टेंट पर 1 पर। मैं यानी कि कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो आप? एक्स की पावर 0। क्या लिख सकते हो? एक्स की पावर 0। अब मुझे बताओ, जब दोनों सेम होते हैं तो सीधा आता है फैक्टोरियल n, यानी फैक्टोरियल 3। यहाँ भैया डेल ज्यादा एक्स कम, कौन ज्यादा कौन कम? डेल ज्यादा एक्स कम, तो क्या आएगा? 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6 होता है, सभी जानते हैं। और 6 दूनी कितना होता है? 12 होता है, ये भी सभी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 12। एसीएफ 2021 का क्वेश्चन था। क्या? एक्स एच का मान 1 ही मानना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं ना उसमें। कांस्टेंट में दे रखा है ना। अगर आंसर कांस्टेंट में दे रखा है तो एच का मान 1 ही होगा। कुछ नहीं दे रखा था। उसी हिसाब से होता है।
लिख लिया? आसान था कि नहीं था ये बोलो? हाँ जी, आसान था कि नहीं था? लिखो एमएससी एंट्रेंस 2012 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 147 है। कौन करेगा इसको? एमएससी एंट्रेंस 2012। वो एक बार डिजिट आप है ना थोड़ा सा सही में ला लेना, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो गए हो। एमएससी एंट्रेंस 2012 का क्वेश्चन है। कौन करेगा इसको? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 7। तब तब आपसे जो वैल्यू पूछी ना, डेल 4f(x) का मान बताओ। बताओ कितना आएगा भैया? डेल ज़्यादा, एक्स ही तो हाईएस्ट पावर 2 ही आ रही हैं, तो यहाँ डेल 4f(x) का मान कितना हो जाएगा सभी को पता है। यहाँ डेल 4f(x) का मान कितना है? 0 है। यहाँ डेल 4f(x) का मान कितना है? 0 है। यहाँ डेल 4f(x) की वैल्यू कितनी है बोलो? 0 है। कोई डाउट ही नहीं है। डेल 4f(x) का जो मान है वो कितना है बोलो? 0 है। ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं, नॉर्मली तो हैं। अब लिखेंगे 161, क्वेश्चन नंबर 161, 159। एमएससी एंट्रेंस 2018 के 2 क्वेश्चन थे। कर लोगे? छोड़ दूं? कल कर लेना। डेल एन ए एक्स एन, शायद कॉलेज लेक्चरर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वी एक्स ई पावर n-1 का मान है। और एमएससी एंट्रेंस 2018 का है। बताओ कुछ है क्या इसमें? तो ये आएगा ए बार डेल एन एक्स एन, बी बार डेल एन एक्स ई पावर n-1। ये कम हो गई तो ये तो 0 हो जाएगा। ए फैक्टोरियल एन और ये वी और ये 0, तो यहाँ से आ गया ए फैक्टोरियल एन आंसर, यदि एच का मान बने। ऐसे ही अगला भी यही दे रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ गया ना? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कर दोगे? पर देख ले करो, घात अगर बहुपद में दे रखा है और डेल दे रखा है ना, पर देख लो वहाँ से जल्दी हो जाता है अंतरकलन के मूलभूत प्रमेय के द्वारा। अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय के द्वारा ही जल्दी हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ग्रेड में आया था, ये जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था ना, ये ऐसा नहीं है पहले भले सीट में ना हो, पर मैंने जो कॉपी करा रखी थी उसमें था ये क्वेश्चन। ये वाला ABCD वाला भी सेम जो मैंने अभी कराया था ना, जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया है, या ये जो ऑपरेटर के क्वेश्चन आए हुए हैं, वे सभी की सभी मेरी कॉपी से थे। अभी भी मैं अपनी कॉपी से पढ़ा रहा हूँ, जो पिछले साल पढ़ाई थी। उसमें कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एक आध क्वेश्चन। अब एक आध तो आता ही, 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बाहर चला जाता है, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। वो आप अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का, क्योंकि सब कुछ पढ़े होते हो बारीकी से, तो उसका उपयोग करके कर सकते हो आसानी से। हाँ जी, ये लिख लिया? देखो एक और लिख लो, चलो क्वेश्चन लिखो। ये पिछली बार भी लिखाए थे, अभी भी लिखा देते, क्योंकि बुक को पूरा समाहित कर दिया है। जब बुक के क्वेश्चन सभी हैं तो बाहर कहाँ से जाएगा? ये है डेल 5 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ब्रैकेट बंद, का मान जहां
एक्स माइनस एक्स कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। एक बार ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है, एन का नहीं, समाकलन में। समाकलन में कैसे दिया, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी डॉट 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 एक्स माइनस जेड, इंटीग्रेशन कर दिया ए से बी जो भी है, या सी से डी, या 1 से 2, और डी एक्स का मान बताओ कितना होगा, 0 हो जाएगा उसका। तो भाई एक्स माइनस एक्स आ जाएगा भीतर, यहाँ तो मैंने लिख दिया, इस कारण आपने पहचान लिया। भीतर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स, एक्स में से एक्स चला जाएगा तो क्या हो गया, 0। पूरा समाकलन भी वो 0 हो गया, तो सीधा उसका आंसर 0 था। लेकिन इसने पहले से एक फैक्टर हटा दिया, 25 आएगा। हाँ ये 25 है, ये तो 25 ही है। हाँ जी, जब इसको करेंगे ना तो ये आ जाएगा डेल 25। अब देखो टोटल अल्फा बीटा होते हैं 26, ए से लगाकर जेड तक 26 होते हैं, लेकिन एक गुणनखंड हट गया इसमें से, एक्स माइनस एक्स वाला, तो कितने बचे, 25 ही बचे। कितने बचे, 25। ए घटा है, बी घटा है, सी घटा है, एक्स नहीं घटा, एक हट गया, एक हट गया, और जेड तक सभी घटे हैं, तो ए से जेड तक सभी यानी कि 26 आएंगे, लेकिन एक हट गया तो कितने बचे, 25। तो हाईएस्ट पावर इन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 25। अब फिर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट बचेगा, तो डेल की पावर 25 आएगी, फिर यहाँ एक्स की पावर कम रह जाएंगी, कितनी रह जाएंगी, 24। फिर इस प्रकार ये घटता हुआ चला जाएगा, यहाँ कोई भी कांस्टेंट, यहाँ डेल की पावर 25, और यहाँ पर अचर बचेगा 1, इन सब का मान क्या हो जाएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 25, और ये सब हो जाएंगे आपके 0। तो हमारे पास आंसर आ जाता है फैक्टोरियल 25। अभी मैं इसको छोड़ देता और फिर वहां जाता तो आप थोड़ी सी सोच में पड़ जाते। इसका आप बताएंगे, क्वेश्चन एक मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, कि करा दिया कि मैंने। जब सीट में आएंगे तो तब नहीं कराएंगे इनको, है ना। देखो डेल क्यू 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 3x माइनस 1, बदल दिया आपके मैंने क्वेश्चन, ये थोड़ा सा है ना। का मान बताओ, बोलो। किधर प्लस का आएगा कि माइनस का, तो माइनस का x माइनस का 2x और प्लस का 3x, माइनस माइनस प्लस और प्लस का 3। यहाँ मैंने इस वजह से बदला इस बार क्वेश्चन, क्योंकि हर बार जो है क्वेश्चन आता 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x और 1 माइनस 3x, तो आंसर भी रट के चले जाओ, पर यहाँ ध्यान नहीं दो, तो मैंने 3x को आगे कर दिया, 1 को पीछे कर दिया। अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या रहेगा, फिर ये प्लस है, ये तो 3 दूनी 6, ये 6 आएगा 6 बार, और ये आएगा डेल क्यू और ये एक्स क्यू, और सब कम होती चली जाएंगी तो सब 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये सब 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 36। और अगर मैं इसको उल्टा ही लिखता तो ये माइनस का 36 आता। कितना आता है, माइनस का 36, माइनस का 6 इंटू फैक्टोरियल 3 आता। तब उस केस के अंदर आप इसका आंसर लिखते माइनस का 36। पढ़ाएं आगे, और लिखो, एडिंग लिखो तो क्रमगुणित फलन। छोड़ दें, हैं? डेली पढ़ा के छोड़ते हैं भाई छोरा। देखो बहुत है, चलो करो तो क्रमगुणित फलन। एडिंग डालेंगे क्रमगुणित फलन, यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन।
छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, होगा तो कल ही पूरा, पर थोड़ी शुरुआत हो जाएगी। क्रमगुणित फलन, फैक्टोरियल नोटेशन। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसे x की पावर क्रमगुणित n, देखो शब्दों को देखो थोड़ा सा, ये जो ब्रैकेट में बंद होगा ये पहले तो डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा। एक तो डायरेक्ट लिखा आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया डेल n x की पावर n, और एक लिखा आएगा डेल n x की पावर क्रमगुणित n। ये जो पावर होती है ना, x की पावर क्रमगुणित n पढ़ा जाता है, x की पावर फैक्टोरियल n। क्या पढ़ा जाता है इसे? x की पावर फैक्टोरियल n। इसे x की पावर n से x की पावर n बराबर, अब देखो कैसे खोलते हैं, x से ही इसके फैक्टर होते हैं, पहला आएगा x, फिर आएगा एक कम हो जाएगा x माइनस एच, फिर एक और कम हो जाएगा x माइनस 2h, फिर मल्टीपल में होता जाएगा और ये होगा x माइनस एक कम मान तक खुलेगा n माइनस 1h। ये n माइनस 1 पे ब्रैकेट है ना, समझ जाओगे, ये तो पढ़ा होगा, n माइनस 1 पे ब्रैकेट है, इससे पता चल जाता है। यानी कि एक कम h तक खोलते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर से व्यक्त करते हैं। तथा इसे x की घात क्रमगुणित n पढ़ा जाता है, x की घात क्रमगुणित n। पढ़ा जाता है, लिखा तो वैसे जाता है, पढ़ा ऐसे जाता है, x की घात क्रमगुणित n। n कोई भी जैसे कि धनात्मक पूर्णांक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इनवर्स में भी निकल जाता है इसका मान। हाँ, फिर क्योंकि वो व्युत्क्रम क्रमगुणित निकालते हैं ना, उसमें व्युत्क्रम, जैसे x की पावर क्रमगुणित -1, x की पावर क्रमगुणित -2, वो व्युत्क्रम क्रमगुणित आता है। हाँ, यहाँ पे धनात्मक होगा, 0 का भी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। उदाहरण के तौर पर, हाँ भाई, उदाहरण होता, अगर आपसे पूछा जाता है x की पावर क्रमगुणित 3 का मान बताओ, तो कहाँ से जो x होता है ना, वहीं से खुलना स्टार्ट होता है। तो खोलो इसे, 3 है ना, तो कितने एच तक खुलेगा? एक कम एच कर दो, कितने एच तक खुलेगा? 2 एच तक। तो क्या आएगा बोलो? पहला फैक्टर आएगा x, फिर एक एच घटा दो तो क्या आएगा? x माइनस एच, फिर एक और एच घटा दो, कितना आएगा? x माइनस 2h। पावर देखो कितनी है? 3, तो 2 एच तक खुलेगा। कहाँ तक खुलेगा? 2 एच तक। दूसरा उदाहरण लिखो, जैसे कि 5 होता, हाँ भाई 5 होता तो कितने एच तक खुलता? 4 एच तक। x की पावर क्रमगुणित 5, x की पावर क्रमगुणित 5 होता तो कितना होता है? x माइनस एच, h घटाते चले जाओ, x माइनस 2h। एक अचर अंतर का ह्रास करते हुए चले जाइए, और कहाँ तक करना है? n माइनस 1h तक। तो x माइनस कहाँ तक आएगा बोलो? 4h तक। एक कम तक खोलो, जितनी पावर हो ना उससे एक कम h तक का अंतर का ह्रास करो। पावर कितनी? 5, तो 4h तक खोला। पावर कितनी थी? 3, तो 2h तक खोला। पावर होती 10, तो 9h तक। x माइनस एच, x माइनस 2h, x माइनस 3h, डॉट 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 x माइनस 9h, x माइनस 9h तक खोलना पड़ता। तो हमेशा कैसे खोलेंगे भाई? एक अचर अंतर h का निरंतर क्या करते हुए जाओगे आप? ह्रास करते हुए जाओगे और उसे खोल देते हैं। बोलो कोई समस्या? ठीक है। अब देखो विशिष्ट स्थिति, पर्टिकुलर केस। कौन सी स्थिति? विशेष स्थिति। एक क्वेश्चन देखने को मिलता है अब आजकल, पिछली बार पेपर में नहीं आया ना, फर्स्ट ग्रेड में ना सेकंड ग्रेड में, तो इस बार पूरे चांसेज है इसके। यदि h बराबर 1 हो, कितना हो? 1 हो। यदि वैल्यू ऑफ h जो है वो किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, तब भैया खोलो इसको। x की पावर क्रमगुणित n, हाँ भैया कहाँ से स्टार्ट होगा? x से, फिर कितना घट जाएगा? 1h। 1h, h का मान 1 है तो 1 हो जाएगा,
फिर कितने घटते हैं 2h, h का मान 1 है तो 2 ही रह जाएगा। फिर कितने घटते हैं 3h, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में घटते हैं x माइनस n माइनस 1h, यानी एक कम होता है ना, ऐसे लिख दूं भले n माइनस 1h, और इसका मान कितना है h का मान 1 है, तो ये आएगा अब आपके पास। बोलो कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है? h का मान मैंने 1 रख दिया इसमें n माइनस 1 तक। जैसे कि x की पावर 3 पूछता है, h बराबर 1 होता तो क्या खोलते x, x माइनस 1, x माइनस 2, 2 तक खुलता। x की पावर क्रमगुणित 5 का मान पूछता, h बराबर 1 होता तो x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4 तक खुलता। कोई समस्या? अब देखो, आप सभी ने पढ़ा है फैक्टोरियल फंक्शन, सभी जानते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन क्या होता है बोलो? n इंटू n माइनस 1, और यहाँ से n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1, यही तो होता है फैक्टोरियल एन का मान, 3 2 1। ठीक है भाई, इसको मुझे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टोरियल में। अब ये n माइनस 1 तक तो आ गया भाई, ऐसे चल रहा है n है, ठीक है, x है, ठीक है, फिर कह रहा है n माइनस 1 है, ठीक है, x माइनस 1 है, फिर n माइनस 2 है, यानी x माइनस 2 है। अब ये बीच में रुक गया यहाँ पर x माइनस n माइनस 1, लेकिन हमें कहाँ तक ले जाना है? 1 तक। कहाँ तक ले जाना है? 1 तक। जब 1 तक ले जाना है, तो जब 1 तक ले जाना है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? तो दिस सिंप्लाई x की पावर क्रमगुणित n, ये तो है ही है भैया, x, x माइनस 1, x माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, और ये कितना था? x माइनस n माइनस 1 था, ये तो था ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो ये था ना। अब इसका गुणा कर दिया मैंने किससे? अब मुझे 1 तक ले जाना है। अब कितने घट रहे हैं हमें? n माइनस 1 घट रहे हैं, n माइनस 1। अब अगला क्या घटता फिर इसमें? n, n माइनस 1 तो पहले ही घट रहे हैं, अगला क्या आता बताना? पहले 1 घटो है, फिर अगला का घटो है 2, जुड़ो कि नहीं जुड़ो, फिर अगला का घटो है 3। अब n माइनस 1 में 1 जोड़ो n, तो क्या घटेगा अगला? n, तो अगला घटेगा x में से कितना? n, फिर अगला कितना घटेगा? x में से कितना? n प्लस 1, ऐसे ही घटते हुए चले जाएंगे, और डॉट 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 डॉट, अभी घटते चले जाएंगे तो एक निश्चित मान तो आएगा ही आएगा, लास्ट में 1 बन जाएगा, क्योंकि पूर्णांक तो है ही धनात्मक, 3 2 1। अब इसका ऊपर गुणा किया तो इसका ही अब हम कहाँ करेंगे? नीचे, यानी कि x माइनस एन और x माइनस एन प्लस 1, ऊपर वाला लगा देता हूँ उसके, है ना, और डॉट 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 3 2 1, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप कहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये किसकी वैल्यू है? अब x से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक खुल रहा है, तो ये तो हो गया फैक्टोरियल x। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? x माइनस एन से, और कहाँ तक खुल रहा है? 1 तक, तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल x माइनस एन। यहाँ पर h का मान कितना था? 1 था, और ये आ गया x की पावर क्रमगुणित n का मान। लिख लीजिए, लिखना चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट, लिखना चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो, प्रूफ लिखना चाहो तो प्रूफ लिख लो। हाँ जी, दिखाई दे रहा है कुछ? x की पावर क्रमगुणित n का मान कितना होता है? फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस एन, फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस एन, फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस एन, जबकि h का मान कितना हो? 1 हो। n है ना? किसी को कोई आपत्ति हो? हाँ भाई, इससे कुछ रिजल्ट्स बनाएंगे। अब वो बना, अब कल के लिए क्या है, 2 मिनट की बात हो रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। कबीर जी का दुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा दोहे भी देख लिया करो।
कल ना तो किसी ने देखा है, ना कल कोई देख पाएगा। जिसको जो कुछ देखना है वो आज ही देख पाएगा भाई, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है भाई। कुछ नहीं है इसमें। अजय, फर्स्ट, यदि n बराबर 0 ले लूं तो बताओ, n बराबर 0, x की पावर क्रमगुणित 0, ऊपर बचा फैक्टोरियल x, नीचे बचा फैक्टोरियल x माइनस 0, यानी कि फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x कितना आ गया 1, यानी कि x की पावर क्रमगुणित 0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। n का मान 1 ले लीजिए, अगर लेना जानते हैं तो n का मान कितना लेंगे 1, तब x की पावर क्रमगुणित 1 का मान बोलो कितना होगा। ऊपर तो बन जाएगा फैक्टोरियल x, नीचे बन जाएगा फैक्टोरियल x माइनस 1। अजय इसको खोलो, ऊपर वाले को क्या खोलेंगे, x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1, यही तो होता है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और नीचे आ रहा है फैक्टोरियल x माइनस 1, कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा x। अजय n बराबर, कुछ इंटेलिजेंट हो गया आप, x की पावर क्रमगुणित 2 का मान बोलो कितना होगा। अरे नेकात तो देखो, सीधी बात है, 2 है तो कहां तक खुलेगा, एक कम मान तक खुलेगा, और एक था तो एक कम x पे ही खुल के रुक गया था, और कुछ नहीं था वहां 0 था तो 1 पे रुक गया था भाई, ये तो था। अगर मैं n बराबर 3 के लिए पूछता तो x, x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है, n बराबर 3 के लिए, या n बराबर 5 के लिए लिख लो। हाँ जी, तो दोबारा लिख लो, कौन सी दिक्कत है, भूल जाओगे नहीं। समझ में आ गया ना। अगर आपसे कोई पूछे कि x की पावर क्रमगुणित 0 का मान, तो आप कहेंगे 1, x की पावर क्रमगुणित 1 का मान x, x की पावर क्रमगुणित 2 का मान x इंटू एक्स माइनस 1, x की पावर क्रमगुणित 3 का मान x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि जितनी पावर उससे एक कम तक खोल देंगे यदि h का मान कितना हो, 1 हो। यदि h का मान 1 हो तो x की पावर क्रमगुणित n होता है फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n, फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n, जब h का मान कितना हो 1 हो, x की पावर क्रमगुणित n का मान ये होता है। कल मैं कराऊंगा आपको व्युत्क्रम क्रमगुणित और अग्र विलग्न गुणांक विधि के द्वारा इनके प्रथम अंतर निकालना, इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये मैं आपको सिखाऊंगा कल। संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था इससे।